we are going to discuss about trigonometry. ठीक है, तो एज सच चैप्टर की बजाय ये प्रीवियस जेईई मेंस में पूछे क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो यहाँ मेरा पर्पज रहेगा कि फ्रॉम 2013 टू 2020 जो भी आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चंस है वो सब यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों को. ठीक है, सो आपको एक आइडिया लग पाए कि जेईई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो अपन एक एनालिसिस करेंगे उसके बारे में कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो नॉर्मली आप देखोगे कि अराउंड 2 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं, 1 to 2 क्वेश्चंस हर बार ट्रिग्नोमेट्री से रहता है. इसमें मेरा क्या रहेगा कि आपका सारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी है सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना. सारे चैप्टर से प्रीवियस क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, जिसमें आपका क्या आ गया, रेशियो, फंक्शन, आइडेंटिटीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया आपका, और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल हो गया, और आपका क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस. इन सब पे जो भी क्वेश्चंस पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी पूछा हुआ है सारे के सारे मैं मेंशन करते चलूंगा. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद 2013. ठीक है, एंड वी विल प्रोसीड, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, उस हिसाब से अपन प्रोसीड करेंगे आगे. सो 2020 तक मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं आजकल. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा हुआ है. ये आपकी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस दे बिलोंग्स टू 2013 एंड द लास्ट 3 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू 2014. ठीक है, उसके बाद अपन आगे और डिस्कस करेंगे. सो 13 में 3 क्वेश्चंस है, 14 में भी 3 क्वेश्चंस है, मे बी 14 में और क्वेश्चन हो, वो अपन आगे देखेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a can be written as. ठीक है, तो इसके ऑप्शन जब आप ऑब्जर्व करोगे, ऑप्शन जरूर ऑब्जर्व करना, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से हेल्प मिल जाती है, और पर्टिकुलर जब बात आपकी ट्रिग्नो की चल रही है तो कुछ क्वेश्चंस आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो. ठीक है, तो वो ऑप्शन ये आपका जो मेथड है उसको कभी भी नेग्लेक्ट मत करना, कुछ क्वेश्चंस आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो. ठीक है, चलिए देखो, ऑप्शन आपका फर्स्ट किस में गिवन है, साइन कोस में गिवन है. सेकंड आपका सेक कोसेक में है, दैट मींस साइन कोस में अगर कन्वर्ट कर दे अपन इसको तो फर्स्ट सेकंड आ जाएगा. थर्ड टेन में है, तो ये बोल रहा है कि इसी से अपन बना सकते हैं थर्ड वाला. फोर्थ सेक कोसेक में है, दैट मींस 3 ऑप्शन साइन कोस में कन्वर्ट करने से बन जाएगा, और एक अगर इसको आप सोल्व कर लो तो आपका हो सकता है ये आएगा ना. तो इसको बनाने का यही रहेगा कि मैं पहले इसको 10 कोट में देखता हूँ ना, ताकि मेरा ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाए, अगर नहीं है तो उसके बाद अपन उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, चलिए बनाते हैं अभी. तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं अभी कि जो भी कोट है उसको मैं 10 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं. ठीक है, जहां जहां कोट लिखा है उसको मैं 10 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ताकि मेरा सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है वो एक ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में आ जाए. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 10a, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. 10a अपॉन 1 माइनस कोट को क्या लिख सकता हूं, 10a. कोट क्या होता है आपका 1 अपॉन 10 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूं 1 बाई 10 अपॉन 1 माइनस 10. ठीक है ना. अब यहां से जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 10a एलसीएम आएगा तो आपका ऊपर चला जाएगा वो, तो दैट विल बिकम 10 स्क्वायर a अपॉन 10a माइनस 1. ओके, नीचे आपका बन रहा है 10a माइनस 1. अब देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 1 माइनस 10a बन रहा है. तो अगर मैं नेगेटिव यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो ये भी मेरा 10a माइनस 1 बन जाएगा. ठीक है, तो मैंने नेगेटिव क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो मेरा नीचे बन गया 10a माइनस 1. ओके, और 1 अपॉन 10a है तो उसका भी 10a कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा. तो अब ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन किस में आ गया, 10a में आ गया. अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे देखो आप एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 10a माइनस 1 है, ये दोनों में ही है, दैट मींस एलसीएम किसकी वजह से डिफरेंट हो रहा है, इसकी वजह से. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माय एलसीएम विल बी 10a माइनस 1. ओके, इस पे क्या आएगा, 10a मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वो 10 क्यूब बन जाएगा. तो 10 क्यूब a माइनस 1. ठीक है ना.
अब यहां से देखो, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा आपका क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। 1 क्या है, 1 की पावर 3 रख सकता हूं मैं, मेरा वही बनेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका tan a माइनस 1 और a स्क्वायर, दैट मींस tan स्क्वायर a। नेगेटिव यहां गया तो यहां पॉजिटिव आता है, तो tan a और प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा आपका tan a और यहां क्या बनेगा आपका tan a माइनस 1। सो आप लोग देख रहे हो कि यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, tan a माइनस 1 और tan a माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर आपका क्या बचा, इस चीज को देखो आप, tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो क्या होता है sec स्क्वायर a होता है। तो वहां से मैं लिख सकता हूं कि दिस इज sec स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन tan a। ओके, अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो sec स्क्वायर a अपॉन tan a, इसको ऐसे रहने दो भी, और यहां पे आपका बन गया 1। ओके, दैट मींस यहां से मेरे को अब क्या करना रहेगा, ब्रेक करना ही रहेगा। किसके टर्म में देखते हैं अभी। देखो एक चीज यहां से हो सकती है, अपना ये ऑप्शन चेक करना अपने को ना, तो एक काम करते हैं, यहां पे देखिए इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1, ये पूरा मैंने ऐसे रखा और इसको डिवाइड कर दिया मैंने tan a से। तो मेरे को बताइए यहां पे क्या बनेगा, tan से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा tan a प्लस tan a 1 बन जाएगा आपका, और प्लस 1/tan a आपका cot a बनेगा। तो ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, अगर इस एक्सप्रेशन को tan और cot के टर्म में आप एक्सप्रेस करोगे तो आपको मिलेगा tan a प्लस cot a प्लस 1, जबकि अपना आंसर ऑप्शन क्या है tan a प्लस cot a, दैट मींस सी आपका उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सी को ऑप्शन चेक करने का हो गया। अब देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आगे ऐसे बनाएंगे तो आपका आएगा sec स्क्वायर a अपॉन tan a। अब sec को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos स्क्वायर a अपॉन tan को क्या लिख सकता हूं, sin a अपॉन cos a और प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां cos स्क्वायर ऊपर आएगा, वो नीचे चला जाएगा, और ये cos ऊपर जाएगा, दैट मींस एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा नीचे 1/sin a cos a आएगा, 1/sin a cos a आएगा। क्यों, ये cos नीचे आएगा तो स्क्वायर आएगा, और cos ऊपर जाएगा तो एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin a के साथ क्या रह जाएगा, cos a रह जाएगा। और 1/sin क्या होता है आपका, अगर सिर्फ 1/sin को देखोगे तो आपका बनेगा cos a, और 1/cos क्या होता है आपका sec a, और प्लस 1 तो है ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, cosec a sec a प्लस 1 वाला कौन सा है, बी ऑप्शन आपका है, sec a cosec a प्लस 1। तो काफी इजी इक्वेशन था आपका, बस आपको चेंज करना था इसको। ठीक है ना, तो ये आपका एक अप्रोच था। देखो ये मैंने आपको चेक किया, इसलिए मैंने tan में ही रखा इसको, है ना। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए, आप क्या कर सकते हो, tan को स्टार्टिंग में sin cos में कन्वर्ट कर दो, तब भी आपको यही रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, sin cos में कन्वर्ट करोगे फिर कर लेना आप लोग, तो आपको बन जाएगा उस हिसाब से। तो काफी इजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2013 में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला। देखो एक जेईई मेंस का भी आप एक ट्रेड देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ईयर वाइज ईयर आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो अच्छे अच्छे ही दे रहा है ना। 2000 आप देखोगे कि स्टार्टिंग से ही आप देखोगे 2003-4 से ही आपका ना, तो क्या हो रहा है, वहां से काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए। फिर ईयर बाय ईयर उसने बढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो वो तो रहेगा ही रहेगा ईयर वाइज। तो उस हिसाब से ही आपके सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो 1920 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट थोड़ा सा बेसिक इन्वॉल्व कर रहा होगा ना, तो वहां से आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ रहा है, वहां से क्वेश्चन बनता है आपका, सीधे नहीं बनेगा सीधे। ठीक है, एनीवे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं पूरे। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप इजीली बना सकते हो, और विद इन टाइम भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो ये सारे चैप्टर 4 to 5 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत ही बेसिक से होते हैं, जो आपके आगे की मैथ में भी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB पैरेलल टू CD एंड BC परपेंडिकुलर टू CD। तो
तो पहले अपन इसका डायग्राम ही बनाते हैं। एबीसी जो ट्रेपेजियम है, एबी और सीडी पैरेलल है, दो साइड पैरेलल है आपकी ट्रेपेजियम की। ऑब्वियस सी बात है, एक पैर पैरेलल होता है ना। तो लेट मी ड्रॉ, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, और सीडी है। सीडी किस तरीके से कि बीसी पैरेलल परपेंडिकुलर है सीडी के, तो ये आपका हो गया मान लो सीडी। तो किस पे है, बीसी, तो ये आपका सी होगा और ये आपका डी होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। ए बी पैरेलल टू सीडी होगी और बीसी परपेंडिकुलर होगी सीडी के, दैट मींस ये 90 है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, एंगल एडीबी थीटा है, दैट मींस मेरे को एक एंगल भी शो करना है। कौन सा, एडीबी, ये वाला, ये मेरे को थीटा दे रखा है इसने। ओके, बीसी मेरे को पी दे रखा है, तो बीसी ये आपका पी है एंड ये आपका क्यू है। चलिए ठीक है ना। देन ए बी किसके इक्वल है, ये आपसे पूछा उसने कि ए बी किसके इक्वल है। चलिए बनाते हैं। देखो ऑप्शन में देखो आपको क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट मींस इन दो साइड का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, सभी में ऐसा है, ठीक है। और फिर cos थीटा और sin थीटा के टर्म में दे रखा है, मतलब ये थीटा इन्वॉल्व भी कर रहा है आपका, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन अपना कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो वहां से मेरी क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है वो पहले नोट डाउन करके रखता हूं, ताकि आगे मेरी जहां पे भी हेल्प होगी वो मैं यूज कर लूंगा। ए बी सी डी पैरेलल है, तो बताओ अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल। क्यों, एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। क्यों होता है, दो पैरेलल साइड है, एक ट्रांसवर्सल होगी डीसी जो इनको कट कर रही है, तो ये कौन से बन गए, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो वहां से आपका बी भी 90 होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। और क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है यहां से, ओके, यहां पे देखो अगर ये वाला एंगल, लेट्स से ये एंगल आपका कुछ थीटा दे रखा, दैट मींस अल्फा दे दूं मैं इसको, तो ये भी आपका क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। क्यों, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये मेरा क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया। तो ये मैं आप लिख सकता हूं यहां से। तो मेरा क्या हो गया, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, कितना, अल्फा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, साइड्स पैरेलल है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं मैं अगर ये दोनों पैरेलल है तो, ठीक है। आई थिंक इतना ही इंफॉर्मेशन रहेगा इससे। तो चलिए अब आगे देखिए, ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हैं। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दो है, दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां से अपने को एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो मैं ये ट्रायंगल क्यों ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे को पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, डीबी के इक्वल आएगा। जो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन कर रखा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दैट मींस वो चाह रहा है कि अपन इस ट्रायंगल का यूज करें। तो ट्रायंगल बीडीसी का यूज कीजिए आप। बीडीसी क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या बोल सकते हो उसको, पाइथागोरस लगेगा। तो यहां से डीबी बता दीजिए जल्दी से। डीबी क्या आएगा आपका, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। तो ये आपका एक डीबी आ गया। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है यहां से, ओके, आगे अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ट्रायंगल ये वाला ऑब्जर्व कीजिए, ट्रायंगल एबीडी, इसकी अपने को जरूरत है। क्यों, बिकॉज थीटा इसी में गिवन है और एबी अपने को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को एक चीज स्ट्राइक हो रही होगी, साइड फाइंड आउट करनी है और उसके सामने का एंगल उसने मेंशन कर रखा है थीटा, ठीक है। दैट मींस आप साइन रूल लगा सकते हो, ठीक है। साइन रूल लगाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, या तो दो एंगल एक साइड, या फिर दो साइड एक एंगल, ऐसे कुछ रहेगा ना। बट इसमें क्या हो रहा है आपका, देखो ये साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ये एंगल गिवन है, डीबी आपने पीक्यू के टर्म में फाइंड आउट कर लिए, और ये आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि इसी के टर्म में ही आप आंसर दे दो हमको, ठीक है। दैट मींस डीबी अपने लिए इस केस में क्या होगी, नॉन की तरह बिहेव करेगी। तो डीबी पता है अपने को, इसके सामने के एंगल की जरूरत है, ये एंगल कितना हो सकता है पहले वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए इधर पहले वो एंगल फाइंड आउट करते हैं। क्या एंगल रहेगा ये, देखो फिर से ट्रायंगल एबीडी ही ऑब्जर्व करना।
चलिए यहीं से लिख देते हैं। एबीडी ट्राइंगल ऑब्जर्व करोगे तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो लेट से ये आपका बीटा है, तो क्या होगा थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना बनेगा 180। तो यहां से बीटा किसके इक्वल आ गया 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया, साइड बताया, ये एंगल ये साइड, साइन रूल लगा दो, साइन रूल। देखो क्या साइन रूल होता है आपका कि ए बी अपॉन साइड अपॉन उसका साइन साथ एंगल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू डीबी अपॉन साइन उसके सामने का एंगल, सामने का एंगल क्या है 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा है, तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है वो रखते चलते हैं। ए बी फाइंड आउट करना है, साइन थीटा मेरा साइन थीटा के टर्म में पूछ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। तो लेट्स से साइन थीटा, एक काम करते हैं उधर ही भेज देते हैं, फिर इसको अननेसेसरी स्टेप क्यों लिखना। ए बी इक्वल्स टू साइन थीटा डीबी, डीबी क्या है आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। ये देखो आपका क्या बनेगा साइन 180 माइनस थीटा, ये आपका थीटा प्लस अल्फा ऐसे है, ये पूरा है। तो साइन 180 माइनस कुछ एंगल आपका क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है प्लस आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उस पे साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, किस पे होते हैं π/2 और 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, साइन कोस में, tan कॉट में और सेक कोसेक में। तो यहाँ पे आपका साइन का साइन ही रहेगा, दैट मींस ये आपका रहेगा साइन थीटा प्लस अल्फा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर देते हैं, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, इसका साथ कुछ नहीं कर सकते हम, ये भी ऐसे ही रहेगा बिकॉज इसके टर्म में अपने से आंसर पूछा उसने, अपॉन इसको देखो क्या लिखूंगा मैं साइन थीटा कोस अल्फा, तो साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा, ये लिखूंगा ना। अब यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ओपन करूंगा तो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पे अपन को जिस जिसका वैल्यू पता है वो रखते हैं, साइन थीटा ऐसे रहने दो, कोस अल्फा का वैल्यू रख सकता हूं क्या मैं, देखो अल्फा के टर्म में अपने से आंसर नहीं पूछा उसने, थीटा के टर्म में पूछा, तो थीटा वाला तो मैं ऐसे रखूंगा, आई विल नीड कोस अल्फा, ठीक है। और वो वैल्यू कहां से आ सकती है मेरी पी और क्यू के टर्म में है, दैट मींस मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, देखो कैसे, ये आपका अल्फा है ना, तो ट्रायंगल इसी को ऑब्जर्व करो वापस, बीडीसी ट्रायंगल में बताओ मेरे को कि कोस अल्फा कितना होगा, क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस आपका क्या होगा इस केस में क्यू, तो क्यू बाई अंडर रूट डीबी आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, दैट मींस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ पे अपना साइन अल्फा भी आ रहा है, तो साइन अल्फा भी साथ में लिख देते हैं। साइन अल्फा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, क्या आपका पी, तो पी बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो कोस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा आपका क्यू बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, एंड कोस थीटा प्लस साइन अल्फा, तो कोस थीटा और साइन अल्फा का वैल्यू कितना आएगा आपका p बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब यहां से ऑब्जर्व करो, देखो ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों में क्या आएगा एलसीएम आएगा, कहां पे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है, दैट मींस क्यू साइन थीटा आपका एक साइड रहेगा और प्लस पी कोस थीटा आपका एक साइड रहेगा, तो एपी का वैल्यू ये आ जाएगा थीटा के टर्म में और पी और क्यू के टर्म में। ऐसा अगर आपको ऑप्शन दे रखा है वो टिक कर देते हो। देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन थीटा इसमें भी है और उसमें, इसमें आपका स्क्वायर पूछा है, इतना स्क्वायर नहीं आ रहा पी कोस ये वाला, ठीक है, इसमें ये यहां पे ध्यान देना, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
sin थीटा अपॉन p cos थीटा प्लस q sin थीटा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनाना था। ठीक है, तो अगर आपको साइन रूल पता है आपको, और पीछे देख रहे हो आप, जो बेसिक आपका स्कूलिंग का नॉलेज है वही यूज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ साइन रूल आप बोल सकते हो कि आपका 11th का यूज हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में आपका जो साइन रूल होता है वहीं से आपका ये सब आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड वो आपकी तीनों की तीनों क्या है, एपी में, एंड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स जेड ये भी आपके एपी में। तब आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा आपका। ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एक्स वाई जेड एपी में है, तो सबसे पहले क्या रिलेशन लिखूंगा मैं, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, एक तो ये रिलेशन आएगा मेरा। ठीक है, टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स ये भी आपका एपी में, दैट मींस 2 टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला आपका, 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला है। क्या होता है, ये आपका होता है टेन इनवर्स 2y, ये बिल्कुल वैसा है, कैसा कि टेन टू थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, तो जहां जहां उसमें टेन थीटा है ना वहां y पुट कर दो, 2 टेन थीटा तो 2y अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन की जगह y पुट करोगे तो 1 माइनस y स्क्वायर आएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी, तो जहां टेन ए आ रहा है वहां x पुट कर देना, जहां टेन बी आ रहा है वहां पुट कर y पुट कर देना, तो टेन ए टेन बी दैट मींस x प्लस y अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो 1 माइनस एक्स वाई, उस तरीके से आ जाता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये फॉर्मूले पता होंगे कि कैसे डिराइव होते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स जेड हो जाएगा। चलिए अब देखो, अपने को टेन इनवर्स को डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है उस क्वेश्चन में ना, उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा कि एक्स वाई जेड का क्या इंटरवल है ना, या टेन इनवर्स कैसे ओपन होने वाला है ना, इसका क्या डोमेन दिया हुआ है, क्या रेंज, कुछ नहीं दे रखा उसने। दैट मींस आप सीधे इसको रिमूव कर सकते हो। देखो टेन इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स समथिंग आप सीधे रिमूव कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे x प्लस जेड है, अगर मैं यहाँ 2y से यहाँ रख दूं x प्लस जेड ये वाला, तो मेरा x प्लस जेड ऊपर बनेगा, यहाँ पे भी x प्लस जेड बनेगा, कॉमन आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब यहां से आप देखोगे इसको तो क्या बनेगा, x प्लस जेड कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब फटाफट एलसीएम ले लो, ये इक्वल टू 0 है, तो x प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो एलसीएम क्या आएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स जेड उस साइड जाएगा और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो क्या कैंसिल आउट हो गया, 1 ये कैंसिल आउट हो गया और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि x प्लस जेड और वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स जेड, दिस होल इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, वो कब हो सकता है आपका, या तो आप ऐसे बोलो कि x प्लस जेड क्या है, 0 है। ठीक है, या तो ऐसे बोलो, और क्या बोल सकते हो आप कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड क्या हो, 0 हो, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड मिलेगा। ये दो रिलेशन मिलेंगे आपको यहां से। फिर देखना ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो गया तो आपका अनडिफाइंड ही हो गया ना, तो आई थिंक ये कंडीशन वो चाहता तो क्वेश्चन में मेंशन कर सकता था। ठीक है, बट ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक्स जेड कैन नॉट बी 1 एंड वाई स्क्वायर कैन नॉट बी 1। ठीक है, वाई स्क्वायर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए आपका। ठीक है, दैट मींस क्या 0 होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड विल बी 0। ठीक है,
ऐसा आप बता सकते हो यहाँ से कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। तो ये कंडीशन आ गई। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, ठीक है। अब इन तीनों को जब ऑब्जर्व करोगे x प्लस जेड 0 है तो 2y भी क्या होगा 0, दैट मीन्स y क्या होगा 0, y 0 होगा, ये 0 हो गया, दैट मीन्स x जेड क्या होनी चाहिए 0। दो नंबर का मल्टीपल 0 कब हो सकता है, या तो एक नॉट इक्वल टू 0 हो और दूसरा 0 हो जाए, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक नॉट 0 तब भी चलेगा और दोनों 0 हो तब भी चलेगा। बट अगर इनमें से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या ये 0 पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक्स जेड दोनों 0 होने पड़ेंगे तभी ये पॉसिबल है। दैट मींस एक्स जेड 0 है, दोनों 0 है, और वाई भी क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तीनों क्या आ रहे हैं 0 0, ऐसा कंडीशन बन रहा है, ठीक है। दैट मींस तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो इन दो रिलेशन से देखो आप क्या कि 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड है, ये आपका गिवन से हो गया और आपने एक कंडीशन ये जनरेट कर ली। इन दोनों को रीड करने पे आपको क्या दिख रहा है, ये एपी दिख रही है आपको और ये जीपी। तीन नंबर है आपके एपी में है, वही तीन नंबर आपके जीपी में। ये कब पॉसिबल हो सकता है आपका, तो तीनों नंबर क्या हो इक्वल्स हो। तो यहां से क्या बोल सकते हो आप x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना रहेगा इसमें। तो एक्स वाई जेड तीनों इक्वल होंगे, तो ये आपका केस आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से बनाना रहेगा आपको कि तीनों का वैल्यू क्या होगा ये होगा। होपफुली क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं फोर्थ पे। चलिए तो फोर्थ वाला आपका कैसे रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि इफ एफ ऑफ के एक्स, आपको एक ही फंक्शन दे रखा है, वो आपको किस तरीके से दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में दे रखा है आपको कि 1 अपॉन के sin के एक्स प्लस cos के एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर आपको दे रखा है। x कहां से है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हो कि ये जो k है उसकी जगह आपने 4 रखा है एक जगह और एक जगह आपने k की जगह 6 रखा है। तब आपका क्या रिलेशन बनेगा और वहां से आपको फाइंड आउट करना है। k ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये पुट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसी को रख लेते हैं। ये आपका फोर्थ का एक्सप्लेनेशन रहेगा कि f ऑफ 4x माइनस f ऑफ 6x, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, वहां जहां जहां k दिख रहा है इसमें वहां आप क्या पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे। तो आपको क्या बनेगा देखो 1/4 sin 4x प्लस cos 4x, ये आपका ऐसे रहेगा। माइनस आपको करना है तो 1/6 रहेगा, k की जगह 6 पुट कर रहा हूं मैं, तो sin 6x प्लस cos 6x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहां से ये बिल्कुल वैसा ही है जो आप छोटी स्कूल में बनाते थे। कैसे, ये मान के चलो आपका, ये मान के चलिए कि ये x है, तो कैपिटल X4 प्लस कैपिटल Y4 हो गया और ये कैपिटल X6 है प्लस कैपिटल Y6 है। तो इसको आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कैसे ब्रेक करते थे वैसे ही इसको ब्रेक करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए क्या रहेगा आपका 1/4 sin 4x प्लस cos 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है ना। ऐसे लिखूंगा मैं, क्यों लिखूंगा देखो, sin स्क्वायर करोगे sin 4x प्लस cos 4x दोनों है मेरे पास, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर एक्स्ट्रा में आ रहा है, उसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ठीक है। तो ये दोनों चीज मेरी सेम है। नेक्स्ट वाला क्या है माइनस 1/6, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, उसको आप देखो तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर उसका क्यूब प्लस वाई स्क्वायर उसका भी क्यूब, ठीक है ना। ऐसा क्यों करूंगा मैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आएगा और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो वो मेरा जनरेट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको वैसा लिखूंगा ना। तो वहां से मेरा क्या बन गया, देखो ये मेरा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था आपका ए प्लस बी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स उसका क्यूब, ए प्लस बी क्यूब माइनस होता था
3 टाइम्स ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में आता था ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये आपका आ गया, बहुत ही बेसिक सी चीज है, होपफुली आप लोगों को आ रही होगी। अब यहां से देखो 1/4, ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये पूरा का पूरा क्या बनता है आपका, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, यहाँ पे भी 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 1/6 आएगा आपका 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1। अब यहां से देखो इसको ओपन कर दो, तो क्या आएगा 1/4 माइनस 1/4 × 2 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये भी 1/2 बनेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लोगे 12 विल बी एलसीएम, तो यहाँ 3 आएगा यहाँ 2 आएगा, 1/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये, बेसिक क्वेश्चन, देख रहे हो यहाँ से बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का अगर आपको नॉलेज है, इस क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते थे। सो 1/12 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये आपका फोर्थ हो गया। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन 0 से 2 पाई, तो आपको अल्फा का इंटरवल दे दिया उसने कि अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक देखनी है, आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही देखनी है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले में, अल्फा आपको चेक करना 0 से 2 पाई के बीच में, फॉर विच 2 sin क्यूब अल्फा, तो ये मैं पुट कर देता हूं पहले, क्या है ये, दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। ये है आपका 2 sin क्यूब अल्फा माइनस 7 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 sin अल्फा, ठीक है, तो इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, -2 = 0। ये मेरे को एक्सप्रेशन गिवन है, दैट मींस ये आपका किससे बन रहा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, वहां से आपका इस उस चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लो आप, मैंने हर एक टाइप से क्वेश्चन उठा लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आ गया, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी आ गया है, ठीक है, नहीं वो नहीं आया, एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज भी आ गया। तो इसको बनाना आपको क्या बन रहा है, देखो क्यूबिक बन रहा है ना, साइन में क्यूबिक बन रहा है, तो क्यूबिक के लिए पहला रूट आपका क्या होता है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करो। मान के चलिए यहाँ पे साइन अल्फा की जगह अगर मैं क्या पुट करूं कि मेरा 0 बन जाए, ये दोनों है और ये बने, ठीक है, तो साइन अल्फा की जगह अगर 1 पुट करूं मैं, तो मेरा ये 0 बनता है, ठीक है, दैट मींस साइन अल्फा -1 मेरा क्या रहेगा, एक फैक्टर हो जाएगा, तो साइन अल्फा -1 एक फैक्टर हो गया मेरा, ठीक है। अब साइन अल्फा -1 अगर मेरा फैक्टर है, तो इससे आपको क्यूबिक बनानी है, ये वाली साइन अल्फा -1 एक फैक्टर आ गया आपका, दैट मींस एक वैल्यू आ गई है। इसके कितने रूट होते हैं, 3 रूट होंगे, एक रूट आ गया आपका, आपको कितने रूट चाहिए, 2 रूट और चाहिए, दैट मींस क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, किसमें, साइन में क्वाड्रेटिक बनेगा। कैसे बनेगा, वो बनाते कैसे आप लोगों को होपफुली पता होगा ना। साइन अल्फा -1 है, यहाँ पे भी साइन अल्फा -1 रख दो, और यहाँ पे भी साइन अल्फा -1 रख दो, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो करते क्या है, क्या बनाना आपको, यहाँ पे क्यूबिक बनाना है, साइन अल्फा ऑलरेडी है, तो आपको किसकी जरूरत चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा की चाहिए, ठीक है। साथ में क्या चाहिए आपको, 2 भी चाहिए, ठीक है ना, साथ में 2 भी चाहिए, ये हो गया। तो यहां से क्या बनेगा, 2 sin क्यूब अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, -2 sin स्क्वायर अल्फा तो आ गया, और क्या चाहिए आपको, -7 चाहिए आपको, कितना है अभी आपके पास, -2 आया, कितना और चाहिए, -5 चाहिए, तो -5 लगा दो। क्या चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, इससे क्या मिलेगा, साइन अल्फा मिलेगा, दैट मींस मेरे को साइन अल्फा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -5 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन स्क्वायर अल्फा -7 स्क्वायर अल्फा बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब बनाते हैं ये वाला, यहां से देखो क्या आएगा, माइनस +5 साइन अल्फा आएगा, मेरे को कितना चाहिए, +7 चाहिए, कितने की और रिक्वायरमेंट है, +2 की, तो +2 कर लो, तो +2 साइन अल्फा आ गया, यहां से +5 साइन अल्फा 7 साइन अल्फा बन गया,
और ये देखो 2 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -2, ये आपका -2 होगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देख रहे हो आप क्या कॉमन है सब में, sin अल्फा -1 सबसे कॉमन आ गया। ठीक है, sin अल्फा ये आ गया तो आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक 2 sin स्क्वायर अल्फा -5 sin अल्फा और वहां से आएगा +2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो इजी है आप लोगों के लिए। तो sin अल्फा -1 एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देखो 2 × 2 4 बनना चाहिए ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं -4 sin अल्फा sin अल्फा +2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दिया मैंने। अब यहां से आप जब कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा sin अल्फा -1। इससे निकालूंगा तो 2 sin अल्फा आएगा और यहां से -1 निकालूंगा, दैट मींस मेरा क्या कॉमन आ जाएगा 2 sin अल्फा -1 आ जाएगा और यहां से 2 sin अल्फा निकालूंगा तो sin अल्फा -2 आएगा, ये इक्वल टू 0 है। क्या आ गया 3 नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है 0 के इक्वल। कब पॉसिबल है, चलिए या तो ये 0 हो, दैट मींस क्या हो sin अल्फा क्या हो 1 हो, या फिर क्या हो sin अल्फा क्या हो 1/2 हो, या फिर क्या हो sin अल्फा क्या हो 2 हो। क्या कभी भी sin 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। sin की रेंज क्या होती है आप ग्राफ देखना उसका, ऐसे से बनता है, क्या आता है -1 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ एज वेल। ये आपका ग्राफ होता है sin का और अपने को इंटरवल भी दे रखा है, कहां से कहां 0 से 2 दे रखा है। ओके, तो ये आपका 0 से 2 में साइन का ग्राफ रहेगा 2 पाई पाई, ठीक है 0। ओके, चलिए अब देखो क्या दे रखा आपको sin अल्फा इक्वल टू 1, sin अल्फा इक्वल्स टू 1। 1 कहां पे होता है आपका π/2 पे होता है, ये आपका 1 होता है। दैट मींस एक सॉल्यूशन तो आपका यहां पे मिलेगा इसको, तो यहां से सिर्फ एक ही आंसर आएगा। इस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं 0 से 2 पाई के बीच, अल्फा इक्वल्स टू π/2, एक ही रूट आएगा इसका। ठीक है, इस वाले से देखो sin अल्फा इक्वल टू 1/2, 1/2 कहां होगा, अगर ये 1 है तो यहां कहीं 1/2 होगा, ये आपका 1/2 होगा। तो इस पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये कितनी जगह मिलेगा, इसको 2 जगह मिलेगा। ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये आपका है π/6 और ये आपका पॉइंट कौन सा है पाई से पहले है तो पाई माइनस π/6, दैट मींस 5π/6 है। तो 2 आंसर आपके यहां से आएंगे, इससे कोई आंसर नहीं आ रहा, इससे अल्फा की 2 वैल्यू आ गई π/6 एंड 5π/6, 2 यहां से और 1 यहां से, टोटल कितनी वैल्यू होगी 3 वैल्यू होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से काफी इजी था। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन बेसिकली इजी ही है। चलिए अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं 6th वाला, ठीक है ना, चलिए तो बनाते हैं 6 वाला। देखो क्या बोल रहा है कि इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू p प्लस q, ठीक है, अपॉन p माइनस q, ये आपको एक रेशियो दे रखा है उसने, एंड p q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है वो तो अच्छी बात है। देन मॉडुलस ऑफ कोट π/4 प्लस θ/2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये किसके इक्वल होगा। तो कोट π/4 प्लस θ/2 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं पहले, कोट a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कोट π/4 कोट θ/2 माइनस 1 अपॉन कोट θ/2 प्लस कोट π/4, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो कोट π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो वो भी मैं रख ही देता हूं। तो क्या बन जाएगा ऊपर कोट θ/2 माइनस 1 अपॉन कोट θ/2 प्लस 1। ओके, अब देखो मेरे को आंसर किस में दे रखा है, कोसेक में दे रखा है। तो कोसेक में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, दैट मींस यहां पे मेरे को स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, कोसेक में दिया हुआ है, दैट मींस इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देता हूं, वहां से मेरे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोट θ/2 को क्या लिख सकता हूं, कोस θ/2 बाय sin θ/2। तो कोस θ/2 अपॉन sin θ/2
-1 अपॉन cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 +1। ये आपका आ गया, इसको मैंने इसलिए इक्वल लिख दिया। अब देखो एलसीएम दोनों में क्या आएगा, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया वो लिख देते हैं पहले। दिस विल बिकम cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। ये मेरा बन गया ये, ठीक है। अब इसको मेरे को सोल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा ना, देखो हाफ एंगल में मेरे को वैल्यू किस में दिया हुआ है, मेरे को वैल्यू दिया हुआ है उसने फुल एंगल में, दैट मींस मेरे को इसको फुल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, अगर मैं इसको जैसे रेशनलाइज करते हैं ना वैसे कर देता हूं। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें नेगेटिव वाले से, तो cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, ठीक है ना। रेशनलाइज जैसे करते हैं वैसे ही रख दिया। तो क्या बनेगा देखो, ये तो देखो cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, दैट मींस क्या हो गया, ये सेम चीज होगी, स्क्वायर हो गया। तो क्या बनता है वो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड नेगेटिव है तो -2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा देखो, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब चलिए फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब थीटा कोई भी वैल्यू हो सबके लिए अप्लाई होता है ना, क्यों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहां से इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो 1 लिख दो। 1 माइनस ये एक्चुअल में क्या है आपका 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। किसका वैल्यू होता था sin 2 थीटा, किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। देखो यहां जब 2 थीटा है तो यहां क्या आता है आपका थीटा आ रहा है, हाफ एंगल होता है, दैट मींस ये एंगल हाफ दिया हुआ आपको, तो मैं इसका ऑपोजिट साइड आऊंगा तो क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, मेरा थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वो थीटा ही मेरे को गिवन है इधर, है ना। तो मेरा एक रिलेशन बन जाएगा, दैट मींस इसको क्या लिख सकता हूं मैं, sin थीटा लिख सकता हूं अपॉन ये देखो क्या होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी आपका एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। तो ये थीटा बाई 2 है, ये भी बिल्कुल वैसी ही बात होगी, देखो कैसे, cos 2 थीटा आपका क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। एंगल क्या है, हाफ है, इधर आऊंगा तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये थीटा बाई 2 है, तो इधर आऊंगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, दैट मींस क्या लिख सकता हूं उसको मैं, cos थीटा लिख सकता हूं। ये हो गया आपका। अब वैल्यू पुट कर दो बस, 1 माइनस sin थीटा क्या होगा, जब कोसेक थीटा आपका p प्लस क्यू बाई 2 है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, sin थीटा होता है। तो sin थीटा क्या बनेगा, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। ये किसका वैल्यू आया, sin थीटा का आ गया अपॉन, अगर sin का वैल्यू पता है तो cos का लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लिख देता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बताओ cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की, तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं इसकी तरह, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट मींस p माइनस q का स्क्वायर अपॉन p प्लस q का स्क्वायर, ओके। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे अपन, ठीक है। देखो p प्लस क्यू एलसीएम आएगा, नीचे भी देखो p प्लस क्यू ही एलसीएम आएगा, क्यों, स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू बन जाएगा, तो वो p प्लस क्यू और वो p प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ ऊपर क्या क्या बन जाएगा, वो p प्लस क्यू नेगेटिव में माइनस p और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा अपॉन अंडर रूट में देखो p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर, ये भी आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, वो क्या होता है 4 टाइम्स p क्यू होता है, ठीक है।
आपको यकीन नहीं आ रहा तो इसको ओपन करके देख लो। इसको ओपन करोगे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये नेगेटिव है जैसे देखो क्या बनेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कैंसिल आउट 4pq बनेगा। ठीक है, अंडर रूट 4pq बनेगा। तो वहां से आपका देखो क्या बनेगा, क्या क्या कैंसिल आउट आ गया इसमें, p से p कैंसिल आउट, तो 2q अपॉन अंडर रूट में 4pq बनेगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2q अपॉन 4pq को क्या लिख सकता हूं, 2 रूट pq लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका, q अपॉन अंडर रूट pq। q को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट pq। ठीक है, रूट q इंटू रूट q। इसको क्या लिख सकता हूं, रूट pq में है तो मल्टीप्लाई ऐसे कर सकता हूं, रूट p इंटू रूट q। पता होगा आपको p एंड q अगर आपके अंडर रूट में दोनों पॉजिटिव है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो क्या होगा, एक रूट q से एक रूट q कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आपका क्या बनेगा वो मैं यहां लिखता हूं। अल्टीमेटली यू विल गेट अंडर रूट में q बाई p। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि रूट q बाई p हो, जिसमें आपका बी ऑप्शन है। सो फॉर 6 क्वेश्चन द आंसर विल बी बी। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एंड उसके बाद बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको बनाने थे, काफी इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे, तो ऐसे आपको डेली करना था इनके साथ। ठीक है।